नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। कैटीजन एक अच्छा प्राइस उन्होंने दिया है, यानी कि अभी जो चल रहा है $1.2 के आसपास चल रहा है, यानी कि बहुत बढ़िया है। अब इसको रखें या सेल कर दें, चलिए इसमें पूरा बताएंगे। दूसरा इसमें टॉपिक अपना है हैमस्टर कॉम्बैट का, यानी कि लास्ट आपके 4 घंटे और बचे हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब आपके लिए एक टास्क और बचा है, उसको जरूर कर लीजिए, जिससे कम से कम आप इससे बाहर ना हो। ऐसा हो कि आप ये टास्क ना करें और आप जो है एयर ड्रॉप से बाहर हो जाए। चलिए कौन सा है जरूर बताएंगे, अच्छा लगे तो सब जरूर कीजिए। लेकिन उससे पहले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो हमेशा बोलता हूं कि टेलीग्राम ट्विटर को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सारी लेटेस्ट अपडेट जो है यहीं पर पहले दी जा रही है। प्रमोशन से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन में जो ट्विटर और टेलीग्राम पर पहले ही दे रहा हूं, तो दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा कैटीजन ले लेते हैं, क्योंकि कैटीजन में आज एक अच्छा खासा बूम आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो एक्सचेंज पे लाइव हो चुका है। लगभग बड़े एक्सचेंज जितने भी हैं सभी पर एक्सचेंजों पर ये अभी आपका अवेलेबल है। एमईएक्सी पर इसका प्राइस $1.2 तक टच कर गया। तो मेरे भाई देखो, यहां अभी क्या है कि अभी तो सब ये चल रहा है। बाइनेंस पे 1 घंटे लगभग लेट है, एक तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। आपका बाइबिट बिटकॉइन पे पहले हो गई थी, ओकेएक्स पे भी पहले हो गई थी, लेकिन बाइनेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे था, लगभग पौना 1 घंटे के आसपास। तो इसीलिए थोड़ा सा ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं ना बूम हल्का और आया, वो बाइनेंस की वजह से आया। तो अभी जो करंट में प्राइस है वो आपका देखिए मैं बताता हूं, चल रहा है अभी 1.0908 इसके आसपास चल रहा है, यानी कि $1 से ऊपर ही चल रहा है अभी भी प्राइस। लेकिन मेरे भाई यहां पर एक चीज और भी, हाँ एफडीबी भी ठीक ठाक कैटीजन लेके उतरा, यानी कि $911 मिलियन की एफडीबी लेके आया। लेकिन भाई एक समस्या तो यहां ये भी है ना कि कैटीजन ने एक्चुअली कैटी दिए कितने, किसी को 2 दिए, किसी को 10 दिए, किसी को 5 दिए, किसी को 40 दे दिए, इस तरीके से कैटी दिए। तो मेरे भाई ज्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा भी नहीं, क्योंकि भाई या तो माल मिला हो, तो माल तो है ही नहीं आपके पास। अब आप 2-4 कैटी का बेचोगे क्या? तो भाई जो लोग ये पूछ रहे कि क्या करना चाहिए, हम इसको रखें या सेल करें, तो मैं तो यहां यही कहूंगा कि आप इसको फिलहाल होल्ड कर लीजिए। क्योंकि या तो आपके पास इतना ज्यादा माल है, अगर मैं कहता हूं किसी के पास अगर 5,000 कैटी हैं, तो भाई मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा कि अगर ये आपका $1.5 के आसपास तक अगर कहीं चला जाए या कोई बिग भी लग जाए, तो भाई 50% बेच देना। देखिए अभी बहुत अर्ली हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर $1.5 के आसपास अगर पहुंचे, वैसे $1.2 तक तो ये एमईएक्सी पे पहुंच चुका है, तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसके आसपास पहुंचता है तो 50% भाई बेच के, और जब ये नीचे आ जाए फिर से आप बाय कर लेना। तो ये तो एक सही स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन अगर आप ये कहोगे नहीं होल्ड ही रखेंगे, तो मेरे भाई देखो एयर ड्रॉप वाले सीन में ना प्रॉफिट जरूर ले लो थोड़ा सा। ऐसा नहीं होता है कि ये ऊपर ही ऊपर ऊपर ही। इससे पहले आपने नोट कॉइन देख लिया, डॉक्स देख लिया, तो भाई इनमें क्या आपने देखा, चढ़े जरूर लेकिन उतर के भी नीचे आए। वही हाल कैटी में भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये भी चढ़ता जाएगा उतरेगा नहीं। तो मेरे भाई प्रॉफिट जरूर लो, यही एक अच्छा सीन है। लेकिन यह मार्केट बुलिश जरूर रहने वाली है, क्योंकि माइकल सेलर चचा $1 बिलियन का इंतजाम और कर रहे हैं बिटकॉइन को खरीदने के लिए। तो भाई उनकी देखिए खरीदारी कभी भी कम नहीं होती है, और ये अब बुलिशनेस थोड़ी सी आ रही है मार्केट में, क्योंकि जब से 50 बीपीएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, तो उससे क्या होता है भाई, मार्केट फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि पैसा मार्केट में आता है। तो जब मार्केट में पैसा आएगा तो वो कहीं ना कहीं या तो स्टॉक मार्केट में लगेगा, 50-50 लगेगा, या 30-60-70 लगेगा, यानी लगेगा जरूर, यानी स्टॉक में भी और आपका क्रिप्टो में भी। यही वजह है कि मार्केट में आप बुलिशनेस देख रहे हैं। बीटीसी आज आपका $64,000 को भी टच कर गया था। तो यही सीन आगे भी अब रहने वाला है, क्योंकि जब ये इस तरह की बुलिश न्यूज निकलती है ना, तो आप देखिए ना सब कुछ सामने है। यहां बात आती है कैटी की। तो भाई कैटी में देखो, मैं अभी आपको जो स्ट्रेटजी मैंने बता रहा हूं वही हो सकता है ठीक, और मेरे हिसाब से आप क्या करते हैं वो आपका डिसीजन होगा। क्योंकि या तो आपके पास 10-20-50,000 कैटी हैं तो ठीक है, आप कुछ बेच दो, कुछ अपने पास रख लो। लेकिन आपके पास अगर 2-4-10 या 50 कैटी हैं भी, तो भाई मैं कहूंगा कि आप उनको तो फिर होल्ड करो, या फिर आपको अगर बिल्कुल ही एग्जिट मारना है तो सबको बेच बात के काम खत्म कर दो। तो फिर जब वो नीचे आने का इंतजार करना कि अच्छा खासा अगर प्राइस नीचे आता है तब फिर बाय कर सकते हो। लेकिन यह है कि हाँ, कैटी में भी सप्लाई बहुत कम ही बाहर है, क्योंकि लोगों के पास जो एलोकेशन जाना चाहिए था वो नहीं पहुंचा है। यही एक वजह है कि कैटी का प्राइस गिरेगा थोड़ा कम। अगर जैसे और प्रोजेक्टों में जिस तरीके से एलोकेशन मिला था, डिस्ट्रीब्यूशन मिला था, उस तरीके से अगर कैटी में मिलता तो मे भी हाल वही होता जैसा सबका। देखते हैं क्या होता है। फिर दूसरा, इसकी पीछे बैकिंग भी अच्छी खासी है, लेकिन स्टार्टिंग में तो लगा कि जिस हिसाब से एलोकेशन दिया है बैकिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई यूजर्स के साथ तो एक तरह से नाइंसाफी हुई। अब आते हैं हम हैमस्टर कॉम्बैट। हॉट टॉपिक है ये, यही कह सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास केवल 3.5 से 4 घंटे और बचे हैं। और वो किस बात के लिए बचे हैं? वो इस बात के लिए बचे हैं कि अगर अभी भी आप कहीं लेट हैं,
आपके पास टोकन्स का बैलेंस है, तो मेरे भाई कुछ अचीवमेंट में आप अगर अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को बढ़ा सकते हैं, तो जरूर बढ़ाइए, लेकिन जीरो मत कर देना भाई। देखो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, सर इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि जो आपके पास पॉइंट है, यानी आज जो कहेंगे आप टोकन आपके पास है, तो भाई हो सकता है आपके पास ऐसा कुछ कहीं से इंफॉर्मेशन हो कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हैमस्टर की टीम में मेरे भाई बहुत जल्दी जल्दी से अपने डिसीजन चेंज भी किए हैं। तो ये कभी किसी को इंपॉर्टेंस देता रहा, कभी किसी को इंपॉर्टेंस देता रहा, आज नहीं पता ये किसको इंपॉर्टेंस देके आपके सामने आ जाए, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि एक्चुअली पोजीशन क्या होगी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देने की। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि हम हर एक जगह पर मजबूत रहें, कहीं ऐसा ना हो इसने कहीं पॉइंट्स को अपने यानी कि टोकन्स को वेटेज दे दिया तो फिर हम बिल्कुल नंगे हो जाएंगे, हाल ही हो जाएगा कि ठीक है हमारा पीपीएच भी अच्छा है, बाकी अचीवमेंट भी ठीक है, टोकन हमने जीरो कर दिए। तो भाई वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि देखो मैंने तो अपना रखा हुआ है, मैं अगर जिस भी लेवल में हूं मैंने उसके लेवल के मिनिमम अपने पॉइंट्स जरूर रखे हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो अपना हर जगह से एक सेफ साइड लेके चल रहा हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल एक जगह नील हो जाए, तो नील वाले पोजीशन मेरे पास नहीं है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट काम है वो है आपका, देखिए वॉलेट को कनेक्ट करना, वॉलेट कीजिए, एक्सचेंज कीजिए या ऑन चेन वॉलेट के लिए कोई भी वॉलेट कनेक्ट कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। अब आप यहां पर डिले मत कीजिए, क्योंकि डिले करने का मतलब यह है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई ऐप के साथ, क्योंकि आपको करना तो ऐप में ही जाकर है, अगर ऐप के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो फिर सारी गड़बड़ आपके साथ हो जाएगी, क्योंकि मेहनत सारी बेकार हो सकती है। बेशक आपका 21 तारीख तक का टाइम है, लेकिन फिर भी ऐप है, टेक्निकल चीजें हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात मैंने आपको कल भी कही थी। तो इसलिए अब इसमें ज्यादा करने के लिए कुछ है नहीं, और ना ही ज्यादा कुछ फेंकने के लिए, लंबी लंबी बहुत फेंक ली भाई हैमस्टर के नाम पे, लेकिन अब ज्यादा इसमें कुछ फेंकने के लिए है भी नहीं। अब तो केवल हमें वेट एंड वॉच है कि भाई ये किस पोजीशंस के साथ हमारे सामने आते हैं कि आपको साहब इतना इतना इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। तो यही है कि भाई हम तो यही कहेंगे आपके पास अपनी पोजीशन सुधारने का भी एक अच्छा टाइम है। कि देखिए भाई जो हम एक कैंपेन चला रहे हैं बायकॉट टोन ट्रांजैक्शन, भाई इसको जरूर रीपोस्ट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें भला सबका है। नहीं तो ये माइनिंग ऐप जितने आ रहे हैं ना, सब आपसे कमाएंगे और आपको बाद में थोड़ा थोड़ा देके निकल जाएंगे। तो भाई बचने का यही तरीका है, अगर हम कुछ करेंगे तभी हमें कुछ हासिल होगा। तो बेहतर ये होगा कि आप टेलीग्राम को, ट्विटर को जरूर ज्वाइन करें और वहां पर इसको जरूर रिपोस्ट करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। और भाई देखो हम जिस चीज को एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं आपके आईडियो को, तो भाई देखो नंबर सबका आ जाएगा। अब आप ये मत सोचो कि हमें क्यों छोड़ दिया, भाई मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं रोज कर रहा हूं और आप देख रहे हैं आज भी मुझे लगता है कि मैंने 35-40 लोगों को आईडी प्रमोट की है, कल भी की थी। तो भाई मैं अभी मूनबिक्स की आपकी आइडिया ऐसे ही प्रमोट करता रहूंगा, टेंशन मत लो। जिनका हो गया है भाई एक बार आके बता तो दो, हाँ हमारा हो गया है, आपका हो गया तो बस हो गई शांति। तो भाई कम से कम टेलीग्राम पे, ट्विटर पर आके बताओ तो सही, हाँ हमारा आईडी प्रमोट हो गया है। एक बार आओ जरा बताओ यार जाके किस किस का हो गया है। दूसरा भाई जिसका नहीं हुआ है वो मैं आपको रोज कुछ ना कुछ बताऊंगा, तो वो आप टास्क करते रहिए और आपका आईडी का नंबर भी आएगा। इसलिए थोड़ा तसल्ली रखिए। मैं भी ये कहूँ कि 1000 आईडी को एक साथ कर दूंगा, भाई मेरे लिए भी इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो थोड़ा तसल्ली रखिए, ये मत कहो कि भाई हमें क्यों छोड़ दिया या हम आपके पुराने सब्सक्राइबर हैं। भाई नंबर सबका आएगा। जब आज मैंने आपको बोला था कि टोन ट्रांजैक्शन यानी बायकॉट टोन ट्रांजैक्शन को रिपोस्ट करना है तो करना है, लेकिन नहीं किया लोगों ने। अब नहीं करोगे तो भाई फिर मैं भी नहीं करूंगा। तो भाई ये छोटा सा टास्क वो सबके लिए करवा रहा हूं, मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा। तो भाई अगर किसी का टोन ट्रांजैक्शन बचेगा तो सबका बचेगा ना, मेरा उसमें स्पेशल फायदा क्या होगा। तो भाई टास्क जरूर कीजिए, अपनी आईडी दीजिए, मैं जरूर करूंगा। धीरे मेरी किसी कोई दुश्मनी नहीं है, नंबर सबका आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए फिर रखते हैं, नमस्कार।